नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। ये दोनों अपने आप में इतने केपेबल हैं कि बाजार को अपने दम पे ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन बात इन दो की नहीं है, बात इस समय तीन कंपनियों की है और तीनों कंपनी बहुत केपेबल है बाजार को ऊपर नीचे करने के लिए। तो बाजार के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली इन दो स्टॉक्स के बारे में जिनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं कल, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। तीसरी जिसकी बात कर रहा था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसके फ्राइडे पोस्ट मार्केट नंबर्स आए थे, तो उसको डिस्कस नहीं करूंगा। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को डिस्कस करने के पीछे पर्टिकुलरली दो रीजन है। दोनों के नंबर्स अपोजिट डायरेक्शन में है मेरे हिसाब से, एक के अच्छे और एक के खराब। दूसरी बात, दोनों के लिए एक एक खबर है मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के लिए। एचडीएफसी बैंक के लिए तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से अपडेट है, लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक की बात है वो एमडी और सीईओ की बात है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं कि कहना क्या चाहता हूं या शेयर क्या करना चाहता हूं। आईसीआईसीआई बैंक से शेयर करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, नंबर्स तो इसके वीक हैं, लेकिन ये शेयर गिरेगा या नहीं गिरेगा ये मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अपडेट ये है कि संदीप बख्शी जी, जो कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, वो अगले 2 साल के लिए और रीअपॉइंट कर लिए गए हैं। उनका कार्यकाल इसी साल 3 अक्टूबर को आई थिंक खत्म हो रहा था। आगे 2 साल के लिए और अपॉइंटमेंट आ गई है। अब उनका कार्यकाल 2028 अक्टूबर 4 को आई थिंक खत्म होगा। ठीक है जी, यानी कि कंपनी के पास, शेयर धारकों के पास अगले 2.5 साल के लिए विजिबिलिटी आ गई है कि संदीप बख्शी जी ही बैंक को चलाने वाले हैं। और ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक रिसेंटली 6 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा था। उसके पीछे 2 कारण थे। एक, संदीप बख्शी जी का कार्यकाल खत्म होना, उसकी टेंशन की कौन आएगा नया, और दूसरा ये कि कंपनी की जो अर्निंग्स थी वो टॉप कर चुकी हैं ऑलमोस्ट। अब उसको पार कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये 2 बड़े कारण थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बीते 6 महीने में अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। बट संदीप बख्शी जी का अगले 2 साल के लिए दोबारा से नियुक्त होना, ये बाजार के लिए पॉजिटिव है। यहां मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं। अगर यही कार्यकाल 2 की अपेक्षा 3 साल के लिए होता ना, तो ये शेयर फाड़ देता कल, मतलब भागता। नंबर्स पे फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर कल ये 3-5% ऊपर कूद जाता। लेकिन क्योंकि 2 साल की ही रीअपॉइंटमेंट आई है, वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप 3 साल मैक्सिमम खींच सकते हो और 2 साल का मिनिमम पे होता है, या फिर आप नहीं खींचोगे। तो आए हैं बट 2 साल के लिए आए हैं, तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन उतना नहीं, और ऊपर से नंबर्स नेगेटिव हैं। तो अब मैं अपनी जजमेंट में ये कहूंगा कि मेरे को क्लोजली वॉच करना है स्टॉक के प्राइस को। मान के चलो संदीप बख्शी जी के चलते शेयर ऊपर खुल गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। और अगर खराब नंबर्स के दम पर नीचे चला गया तो 1350 रुपए के करीब मैं इसमें एक्यूमुलेट या खरीदारी के लिए आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि 2.5 साल की विजिबिलिटी आ गई मेरे पास। ये मेरा व्यू है आईसीआईसीआई बैंक पे। मैं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं रहा हूं, ये मेरी तरफ से फाइनल है। क्यों? क्योंकि भैया 2 खबरें हैं, एक पॉजिटिव और नंबर्स नेगेटिव, लेकिन जो पॉजिटिव खबर है वो बहुत पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। 3 साल के लिए होते ना ये, तो तेजी की बात कर लेते, क्लियर कट। अब एचडीएफसी बैंक पे आता हूं। एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो इसका नंबर अच्छा है। एसेट क्वालिटी एग्जैक्टली फ्लैट रही है, कुछ मूवमेंट नहीं है, लेकिन मुनाफा अच्छा आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान से 150 करोड़ कम है, लेकिन फिर भी मैं अच्छी मानूंगा, क्योंकि मुनाफा काफी अच्छा बढ़कर आया है, तो मैं नंबर्स अच्छे मानूंगा। लेकिन इनके लिए क्या है, भावेश जावरी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो दूसरी अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे अब बैंकिंग से हटकर, इसलिए अब वो रिटायर हो जाएंगे 18 अप्रैल 2026 में। बट मैं देख पा रहा हूं ये ज्यादा पहले से हैं भी नहीं है एचडीएफसी बैंक के साथ। 2023 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे आए थे, तो शायद 3 साल हो गए हैं और इनका हटना बाजार उतना नेगेटिवली ना ले। ठीक है, तो नंबर्स पे रिएक्शन आना चाहिए मुझे लगता है, और वो पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। भावेश जवारी जी के बाहर जाने की अपेक्षा पॉजिटिव नंबर्स पे पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए एचडीएफसी बैंक को। ऑलरेडी हमने रिसेंट डेज में काफी ब्लॉक डील्स देखी हैं, काफी टूटा भी है शेयर, तो मेरा मानना यह है कि टूटना नहीं चाहिए और ज्यादा। और टूटने के लिए मैं यही बोलूंगा, जो फ्राइडे का लो था वही आप स्टॉप लॉस के रूप में सामने रखिएगा।
फ्राइडे का लो कितना है वो देख लेते हैं, 919 का है, तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। ज्यादा डिप की मैं बात करूंगा नहीं। ऊपर जाने के लिए जगह खुली हुई है 980 हजार रुपए की इजीली। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में ऊपर 1440 रेजिस्टेंस है, नीचे 1330 तक की जगह है। अगर 1440 के ऊपर चला गया तो पॉजिटिव है, नहीं गया तो फिर नीचे 1330 तक जाने की तैयारी में मुझे लगता है ये स्टॉक हो सकता है दिखे आपको। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।